हर साल गर्मी आते ही पहाड़ धधकने लग जाते हैं। गर्मी का मौसम आते ही पहाड़ों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई हेक्टेयर और कई किलोमीटर तक के जंगल हर साल जलकर खाक हो जाते हैं। हर साल सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है। उत्तराखंड के साथ ही अब हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले जान लीजिए कि आग लगने की घटनाएं कहां-कहां हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जंगलों में बीते 3 दिनों से आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। 3 पहाड़ी राज्यों के कम से कम 7 जिले इससे प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली क्षेत्र में 27 मई को जंगलों में भीषण आग लग गई। 15 घंटे तक आग धधकती रही और यह सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों तक फैल गई, जिसके बाद वायुसेना को राहत अभियान में उतरना पड़ा आग पर काबू पाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और निचले इलाकों में चीड़ के जंगलों की अधिकता के चलते आग की घटनाएं अधिक हो रही हैं, जबकि देवदार के जंगलों में भी आग तेजी से फैल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस साल 232 छोटे बड़े फॉरेस्ट फायर दर्ज हुए, करीब 2900 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए और 67 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा घटनाएं मंडी, धर्मशाला, शिमला और सोलन में दर्ज हुई। अब उत्तराखंड की बातचीत करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल की आग गंगोत्री हाईवे तक पहुंच गई। इसके अलावा चमोली, देहरादून और पौड़ी जिलों में आग की घटनाओं ने जंगलों के साथ बस्तियों, स्कूलों और खेतों को भी प्रभावित किया है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जानकारी दी गई कि बढ़ता तापमान, लंबा सूखा और अल नीनो जैसे वजहों से जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड में इस साल जंगलों में आग लगने की 388 से ज्यादा घटनाएं सामने आ गई, जबकि 340 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलकर राख हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के नर्थन क्षेत्र में 3 दिन से आग लगी है, जबकि रामबन जिले के कई इलाके भी इससे प्रभावित हुए हैं। राहत अभियान चलाया जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर जंगलों में आग लगती क्यों है। इससे जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान बढ़ने और लंबे समय तक बारिश नहीं होने से जंगलों में सूखी घास और चीड़ की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। कई मामलों में लापरवाही भी आग लगने की बड़ी वजह बनती है। अक्सर राहगीर या स्थानीय लोग जंगलों के आसपास जलती हुई बीड़ी, सिगरेट या फिर सूखी घास में आसानी से आग लगने वाली कोई चीज फेंक देते हैं, जिससे जंगलों में आग लग जाती है। जंगल सूखे रहने के चलते आग बढ़ती जाती है और ये धीरे धीरे कई किलोमीटर और हेक्टेयर में फैल जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थानीय लोग तत्परता दिखाएं और सावधानी बरते तो जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सकता है। यानी स्थानीय लोगों की इसमें बड़ी भागीदारी है। समय रहते सूचना और शुरुआती स्तर पर आग बुझाने के प्रयास से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं, तो राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन पहले से अलर्ट क्यों नहीं रहते। सरकारों का कहना होता है कि गर्मी और सूखे की वजह से आग लगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ प्राकृतिक हादसा है तो हर साल वही इलाके क्यों जलते हैं। आग के बाद करोड़ों के बजट और टेंडर क्यों आते हैं। तो दरअसल जंगल की आग के पीछे कई खेल होने के आरोप भी लगते हैं, जैसे फायर कंट्रोल बजट का खेल है। वन विभाग हर साल फायर लाइन बनाने, मजदूर लगाने, उपकरण खरीदने, निगरानी और पेट्रोलिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। लेकिन कई बार जांच में सामने आया है कि कागजों पर फर्जी मजदूर दिखाए गए हैं, बिना काम के भुगतान हुए हैं और पुराने उपकरणों को ही नया दिखाकर बिल का भुगतान कर लिया गया। यानी खेल बड़ा है, और खेल बड़ा है करप्शन का। सीधा सा खेल है कि जंगल जितना जलेगा उतना बड़ा बजट आएगा और उतनी बड़े करप्शन की गुंजाइश रहेगी। आग के बाद लकड़ी और जमीन का खेल। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगहों पर पहले जंगल में आग लगती है, फिर जले हुए पेड़ खतरनाक बताकर काटे जाते हैं। बाद में वहां पर सड़क, रिजॉर्ट या फिर दूसरे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाते हैं। कई राज्यों में लकड़ी माफियाओं पर भी आरोप लगे कि आग लगाकर अवैध कटाई को आसान बना दिया जाता है। एक और खेल चलता है, आग से सबूत मिटाने का तरीका क्या है। कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं का दावा है कि अवैध कटाई, खनन और अतिक्रमण के निशान मिटाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया जाता है। जब पूरा इलाका जल जाता है तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पहले वहां पर क्या हुआ था। यही वजह है कि लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर हर साल बजट बढ़ता है, टेक्नोलॉजी आती है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है, तो फिर यह जंगल बच क्यों नहीं पा रहे। क्यों हर बार वहां पर आग लगने की घटनाएं और नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका असर जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। आपको बता देती हूँ कि जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है, तो आग के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं कसौली में हूँ। फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आज जो है आपको दिखा देती हूँ, इस वक्त जो है कसौली के जंगल जो है दूर दूर कर जल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पूरा का पूरा जंगल, आप देख सकते हैं ये आग, आप देख सकते हैं कहाँ तक, जो ऊपर तक ये आग पहुँच गई है और लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। क्योंकि
ये बारिश काफ़ी समय से जो है बारिश नहीं हुई, धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है आग के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये जो चील की पत्तियां हैं वो सूखी हुई हैं, जिसकी वजह से, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से आग जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो जीव जंतु है जो जंगल में रह रहे हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। साथ में जो आपको ये भी बता दें तो वन्य जो संपदा है उसे भारी नुकसान जो है वो हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल कई किलोमीटर तक जो है ये आग जो है फैल गई है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आग को बुझाया जाए, लेकिन आग ने जो है विकराल रूप यहाँ पे ले लिया है, जिसकी वजह से आग को पर जो है काबू पाना बहुत मुश्किल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पे हैं जिन्हें खतरा बना हुआ है। ऐसे में जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी है वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आग पर जल्द से जल्द जो है काबू पाया जा सके। यहाँ पर जो है कसौली के जंगल जो है वो धू धू कर जल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट है वो मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कहना उनका और ये आग कैसे लगी और कब से ये आग लगी है। आपका नाम? मेरा नाम मोहित अत्री है जी। तो आप बताएंगे ये आग कब लगी? ये 11 बजे की आग लगी हुई है जी। कैसे लगी? ये बहुत नुकसान हो चुका है जी इस टाइम। आग कैसे लगी? आग जैसे बाहर से कोई आ जाता है, टूरिस्ट आता है, उससे कोई बीड़ी सिगरेट बाहर से आ जाते हैं टूरिस्ट आए, उससे नुकसान बहुत हो जाता है। तो ये अब आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं? आए थे मैम, बहुत आए हुए हैं। अभी ऊपर भी लॉन्ग स्कूल के पास भी बहुत आग लगी हुई है, उससे भी थोड़ा बहुत नुकसान हो चुका है। देखिए आग का ये जो खतरा है वो लगातार जो है आग फैलती जा रही है, जिससे खतरा जो है यहाँ पे आसपास जो स्कूल हैं और होटल्स हैं उस पर भी जो बना हुआ है। इनका ये भी कहना है कि जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर स्कूल है वहाँ पर वो मौजूद है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि खतरा जो है बना हुआ, लगातार ये आग जो है फैलती जा रही है। चील की जो पत्तियाँ हैं वो सूखी हुई हैं, भीषण गर्मी जो है वो हिमाचल में पड़ रही है, जिसकी वजह से आग के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नव भारत, कसौली, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट में वो बच्चे